नमस्कार। क्या रूस करने वाला है अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला? कम से कम ऐसा व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सरकार तो मानती है। कल व्हाइट हाउस में जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि हमें शक है कि वो हमला कर सकता है, और जो आंकड़े हैं और जो फैक्ट्स हैं उससे पता लग रहा है कि हमला कभी भी हो सकता है। इनफैक्ट रशिया ने 1 लाख सेना अपनी यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ी कर दिया, हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और मिसाइल्स वगैरह के साथ, और साथ में सुकोई 35 डिप्लॉय कर दिए। कई मींस नंबर बहुत ज्यादा है सुकोई 35 का, करीब कई दर्जन बताए जा रहे हैं, लेकिन कितने हैं एग्जैक्टली नहीं पता। साथ में एयर डिफेंस यूनिट्स खड़ी कर दी हैं बेलारूस में। बहाना ये कि बेलारूस में एक मिलिट्री ड्रिल हो रही है जो कि फरवरी में होगी, उसके लिए अभी से खड़े कर रखे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट यानी कि नेटो और अमेरिका कोई चांस नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पर चांस है एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का। अगर घुसा रशिया यूक्रेन में, तो पूरी वर्ल्ड को, नेटो को घुसना पड़ सकता है, अमेरिका को घुसना पड़ सकता है, और नेटो और अमेरिका घुसे तो बाकी कंट्रीज भी इससे छूते नहीं रहेंगे। चाइना भी कहीं ना कहीं घुसेगा और इंडिया को भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ सकता है। ऐसे में ये वर्ल्ड जो है एक वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंचती दिख रही है। हमें क्या, पूरी वर्ल्ड को दिख रही है, नेटो को दिख रही है। इनफैक्ट ये काम जो शुरू हुआ था, इसी के साथ साथ यूक्रेन ने भी अपने आप को टाइट करना शुरू कर दिया, अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी हमले से बचा जा सके। 2,46,000 यूक्रेन की आर्मी है, बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखी हुई है। साथ में 1,30,000 और उन्होंने लोगों को, जवानों को रिक्रूट किया है लड़ने के लिए। ब्रिटेन के C-17 एयरक्राफ्ट जो एंटी आर्मर वेपनरी ले जा रहे हैं, इस मंडे उनकी पहली खेप पहुंची। साथ में एंटी टैंक मिसाइल्स पहुंचे हैं शॉर्ट रेंज, और ये तब से चल रहा है। अगर आप जो एयर सर्वेस देखें या वो रडार सर्वेस देखें, तो पता लग रहा है कि करीब हर 2 से 3 घंटे में एक प्लेन ब्रिटेन से यूक्रेन जा रहा है, सामान लेके जा रहा है और यूक्रेन में लैंड कर रहा है। वो मिलिट्री साजो सामान पहुंच रहा है वहां पे, क्योंकि शिप से जाने में टाइम लग सकता है, इसलिए पहले उसको सामान को बाय एयर भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ ब्रिटेन ने यह बोला कि हमारी कुछ ट्रूप्स भी जाएंगी यूक्रेन, वहां पे जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देगी, वहां की सेना को ट्रेनिंग देगी। रशिया ने यह बोला कि हमारी मिलिट्री ड्रिल चल रही है, 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मिलिट्री ड्रिल होगी। हम लोग यूक्रेन को अटैक नहीं करना चाहते, हम कोई हमला नहीं करना चाहते। लेकिन उसने इस पर गारंटी जरूर मांग ली। उसने ये गारंटी दी कि नेटो अपना वेस्टवर्ड, अपना एक्सपेंशन, नेटो और वेस्ट अपना जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, यानी कि रशिया की लिमिट्स तक पहुंच रहे हैं, नेटो आगे एक्सपैंड नहीं करेगा, यूक्रेन में एक्सपैंड नहीं करेगा, पोलैंड से अपनी प्रेजेंस कम करेगा, और यूक्रेन में अपने आप यूक्रेन को अपना नेटो का मेंबर नहीं बनाएगा। हमें ये गारंटी चाहिए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और साथ में ये भी बोला कि हम अपनी ट्रूप्स को अपने एरिया में खड़ी कर रखी हैं, हम किसी और की डिमांड नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी ट्रूप्स, हमारी जो सेना है, ये हमारी अपनी कंट्री में, हमारे अपने कंट्री में, और किसी के कंट्री में नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट नेटो सेक्रेटरी जनरल ने बोला ये कि कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रूस के हमें यूक्रेन में पता लगे हैं कि हैं, जो कि पल पल की खबर दे रहे हैं रशिया को, और रशिया किसी भी समय हमला कर सकता है। इनफैक्ट एंटनी ब्लिंकन इस समय यूरोप में हैं, बर्लिन पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। वो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर्स से, साथ में वो उसके बाद यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर से भी बात होगी, और उसके बाद जिनेवा में वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे। सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश है, और धमकी भी दी है कि इनफैक्ट व्हाइट हाउस ने बोला सिचुएशन बहुत डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। और वेस्ट ने, यानी कि नेटो एलाइज ने धमकी भी दी है। साथ में अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर अटैक किया यूक्रेन पे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होंगे। मतलब हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा सकते हैं, हम सैंक्शंस लगा सकते हैं, और रशिया की इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। डरने की वजह भी है, यूरोप की और वेस्ट की डरने की वजह भी है, क्योंकि
इससे पहले कुछ इसी तरीके से सेना ले जा करके यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा नहीं बड़ा था वो हिस्सा, क्राइमिया, रशिया ने एनेक्स कर लिया था अपनी सेना अंदर घुसा के, और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया था। इस बार वेस्ट और नेटो और अमेरिका कोई चांसेस नहीं लेना चाहते। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हाई प्राइस रशिया को देनी पड़ेगी अगर उसने हमला किया तो। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, नेटो को और यूरोप को, सबको, अमेरिका को साथ में बोला कि इमीडिएटली मॉस्को पे सैंक्शंस लगाए जाएं और मॉस्को को रोका जाए। यूक्रेन का जो मामला है ये बहुत डीप होता जा रहा है और सबके सब इस पे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको डिफ्यूज किया जाए, लेकिन डिफ्यूज होने का तो चांसेस अभी बहुत कम दिख रहे हैं। साथ में कई ब्रिटिश ट्रूप्स 2015 से ही, मतलब जब क्राइमिया एनेक्स हुआ था, जब रशिया ने किया था, तब से ही यूक्रेन में बैठे और यूक्रेन की फोर्सेस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे लेटेस्ट वेपन्स चलाने। इनफैक्ट यूक्रेन पे नज़र रशिया की बहुत पहले से थी। क्यों थी? क्योंकि यूक्रेन गैस रिच एरिया है। गैस रिच एरिया होने से सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में गैस से ही सेंट्रल हीटिंग कराई जाती है और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। सारी लड़ाई एनर्जी की, सारी लड़ाई गैस की, सारी लड़ाई तेल की। और उस गैस रिच एरिया से हमेशा से रशिया कोशिश करता रहा है कि ये यूक्रेन की गैस जो है ये मेरे कब्जे में आ जाए। बहुत तरीके हुए, अब तक नहीं हुआ था, और वेस्टर्न कंट्रीज उसमें घुस रहे थे, अमेरिका और नेटो उसमें घुस रहा था उसको बचाने के लिए। खैर एनीवेज, ये और बात। यूक्रेन की नेवी को डेवलप करने के लिए ही 2014 में रशियन इन्वेशन के बाद से यूके वहां पर था यूक्रेन में, उसकी नेवी को भी डेवलप कर रहा था, उसकी नेवी को भी लेटेस्ट वेपन्स दे रहा था। इनफैक्ट पिछले हफ्ते रशिया, यूएस और नेटो में जो बातचीत हुई थी कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, वो फेल हो गई थी। और उसके फेल होने के बाद मैटर और सीरियस हो गया था। क्यों फेल हुई थी? रशिया अड़ा हुआ था कि हम अपनी ट्रूप्स को वापस नहीं ले जाएंगे। भाई मिलिट्री एक्सरसाइज में 1 लाख ट्रूप्स कौन लेके जाता है? 2000 भी बड़ी होती है, लेकिन 1 लाख ट्रूप्स ले जाना बहुत बड़ी चीज होती है ना। रशिया इस बात पे अड़ा है कि आप लोग पीछे हटिए, हम नेटो को अपने बॉर्डर तक अलाउ नहीं करेंगे। जबकि नेटो ये बोल रहा है कि हम तो अलायंस हैं, हम किसी के खिलाफ थोड़ी हैं। अगर हमारा अलायंस एक्सपैंड कर रहा है कहीं पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी अपना अलायंस बनाइए, एक्सपेंड कराइए। तो बेलारूस उसके अलायंस में है ना, तो बेलारूस के अगर उसके अलायंस में, तो प्रॉब्लम क्या है? नेटो इस चीज से खासा डरा हुआ है कि अगर यूक्रेन पे अटैक हुआ तो उसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि रशिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं और सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड के। अमेरिका भी है, नेटो भी है, नेटो के पास भी 2 कंट्रीज हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर ऐसे में वॉर हुई तो ये न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और इस खतरे को ठीक करने का कोई इलाज हमें तो नहीं दिखता कि कैसे हो पाएगा। ये सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। रशिया अड़ा है और यूक्रेन अपनी जो व्यवस्था है या अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगा है। इसके बाद ये एंटनी ब्लिंकन का विजिट ही बताएगा कि ये डीएस्केलेट होती है या सिचुएशन और ख़राब होती है। प्रेशर रशिया पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन रशिया किसी प्रेशर में आता अभी तक तो नहीं दिख रहा। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।